दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से IND हिंदी टेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने PPI के थ्रू क्रेडिट लाइन लोड करने से रोक लगा दिया है। इसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था, उसमें काफ़ी लोगों के पास बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। वहाँ पर कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे कमेंट भी आए कि देखो मैंने एक उदाहरण भी दिया था वन कार्ड के बारे में। तो लोगों का ये कहना था कि जो फिनटेक कंपनी है जैसे लेजी पे या फिर श्राइस या फिर वन कार्ड, अगर पावरेड बाय कोई बैंक से रहता है तो क्या वो भी बंद होगा या फिर सिर्फ जो NBFC को पार्टनर बना रखा है सिर्फ वही बंद होगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, यह भी बताने वाले हैं कि बैन वगैरह होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसी कंपनी है जो अपना सर्विस को होल्ड कर दी है, लेकिन कुछ ऐसे कंपनी है जो अभी भी अपना सर्विस जारी रख रखी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, जो नया वाला अपडेट है वही इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए कि RBI ने कहा क्या है। तो RBI का कहना है कि PPI के थ्रू क्रेडिट लाइन की जो लोड कर रहे हैं वो सुविधा बंद करिए। अब ये तो ऊपरे ऊपरे चला गया होगा, सही से नहीं समझे होंगे, तो समझिए। देखिए PPI यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसके तहत जो प्रीपेड कार्ड होता है वो आती हैं और जो वॉलेट होती हैं वो आती हैं। एग्जाम्पल के लिए पेटीएम वॉलेट को ले लेती हैं। तो पेटीएम वॉलेट सबको इस्तेमाल जरूर करते होंगे। तो पेटीएम वॉलेट में आप लोग लोड मनी करते हैं और उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से करते हैं जहां पर आपको करना होता है। चाहे आप लोड मनी क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से, या फिर नेट बैंकिंग या फिर UPI वगैरह से करे, ये अनुमति RBI की तरफ से दे दी गई थी। अब यहाँ पर उसमें आपको एक प्रीपेड कार्ड भी पेटीएम वॉलेट का मिलता है। अब वह प्रीपेड कार्ड से आप अपने लोड किए हुए अमाउंट को जो है कहीं कहीं पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसमें होने क्या लगा, तो कंपनी लोग जो है बिना लोड मनी किए आपको क्रेडिट लाइन के तहत लिमिट देने लगी। जैसे पेटीएम का पोस्ट पेड, पेटीएम का ये कहना है कि अगर आपके वॉलेट में पैसा नहीं है तो हम आपको पोस्ट पेड के तहत लिमिट दे रहे हैं। इस लिमिट का आप इस्तेमाल करिए और सही समय पर पेमेंट करिए, तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लेंगे। तो यही है, इसी चीज को रोकने के लिए RBI ने उतना बड़ा दिशा निर्देश जारी किया। तो अब क्लियर हो गया होगा। अब एक बात और था आप लोगों के मन में कि देखो जो कंपनी है, जो फिनटेक कंपनी है जैसे लेजी पे हो गया, अगर ये कोई बैंक से पार्टनरशिप करके रखी है तो बैन नहीं होगा, और जो NBFC से पार्टनरशिप करके रखी है वो बैन हो जाएगा। तो देखो ये कंफ्यूजन जो है आपके दिमाग में है, घूम रहा है, ये चीजें गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो यहाँ पर बैंक होते हैं वो RBI अप्रूव्ड, RBI से उनको लाइसेंस मिला हुआ होता है, और जो NBFC यानी गैर वित्तीय संस्थान है उसे भी RBI लाइसेंस दे रखी है। तो भाई दोनों को लाइसेंस मिल चुका है, तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। हाँ, NBFC पार्टनर जो भी है RBI लाइसेंस्ड है, RBI अप्रूव्ड है, उनको जो है यह अनुमति मिला हुआ है कि आप लोन दीजिए वगैरह वगैरह। तो एज ए लोन की तरह ही आपको ये सर्विस दे रही है। अब देखो इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं, भारत पे। भारत पे को सब कोई जानते होंगे, भारत पे का पोस्ट पे भी जानते होंगे क्योंकि वीडियो बनाकर दे चुका हूं। अब भारत पे के पोस्ट पे में 2 पार्टनर हैं। मैं बता दूं आपको, NBFC वाला में तो 2-3 दिखेगा, लेकिन बेसिकली एक बैंक भी है और यहाँ पर एक NBFC पार्टनर भी है। अगर आप पोस्ट पे अकाउंट को खोलते हो, जैसे ही एप्लीकेशन खोलते हो, नीचे में आप देखोगे लिखा हुआ RBI अप्रूव्ड NBFC लेन देन क्लब। तो लेन देन क्लब के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके रखा है। और जो आप पोस्ट पे का कार्ड लेती हैं वो किसके तरफ से दिया जाता है, तो पावरेड बाय SBM बैंक। तो SBM बैंक की तरफ से आपको वो चीजें मिलती है जो कि कार्ड मिलती है, और NBFC पार्टनर की तरफ से आपको लिमिट मिलता है। तो देखो NBFC पार्टनर वो कार्ड नहीं दे सकती है, इसलिए उनको बैंक के साथ पार्टनरशिप करना पड़ा, और बैंक आपको लिमिट दे सकती है, नहीं भी दे सकती है, लेकिन सस्ता होता है NBFC में, ज्यादातर अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए ये लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं, बिजनेस मॉडल इनका अच्छा होता है, उसके साथ तुरंत मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए वो जो है NBFC के साथ भी पार्टनरशिप कर लेती है। तो भाई एक कंपनी बैंक के साथ भी पार्टनरशिप कर रही है और NBFC के साथ भी पार्टनरशिप कर रही है। ऐसे ही कोई ऐसा कंपनी होगा जो केवल और केवल बैंक के साथ पार्टनरशिप कर रखी होगी। लेकिन सवाल आता है कि PPI के थ्रू यह सर्विस देना ही नहीं था, चाहे वो बैंक हो या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस हो, किसी से भी वो पार्टनरशिप करे। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी आता है कि जब इतना बृहत रूप यानी कि बड़ा रूप ले लिया है ये सब सर्विसेज, तो RBI की नींद खुली है और RBI कहिए कि ना इस चीज को रोका जाए।
अब आरबीआई को कंप्लेन मिला, कंप्लेन कौन देगा? तो भाई क्रेडिट कार्ड की तरह सुविधा अगर ये लोग दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्रेडिट कार्ड की कंपनी, जो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री है, जैसे बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक हैं जो कि आप सभी को पता होगा, उनका क्रेडिट कार्ड का जो ग्राहक है वो तो घटेंगे ही, तो घटने की वजह से ही उनको कंप्लेन मिला। और लोन की सुविधा जहां तक की बात करें तो वो चीज़ अलग है, लोन और क्रेडिट लाइन ये दोनों अलग है। लोन आपको एक बार दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि इतना इतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है, वो एक बार क्रेडिट कर दिया जाता है, लेकिन क्रेडिट लाइन की सुविधा अलग है। तो देखा जाए ये जो गैर वित्तीय संस्थान है और जो फिनटेक कंपनी है वो काफ़ी अपने बिजनेस मॉडल को तैयार करके उभरते हुए नजर आए। तो भाई बैंकों का यहाँ पर बिजनेस कम रहा, ना तो उनका क्रेडिट कार्ड ज़्यादा सेल हो रहा, ना तो कोई लोन लेना चाहती हैं, क्योंकि कौन चाहेगा कि क्रेडिट कार्ड की प्रोसेस हम 7 दिन 8 दिन या फिर 1 महीने तक करवाए? कौन चाहेगा कि बैंक के दर दर भटके और वहां पर मेरा लोन भी अप्रूव ना हो? जबकि अगर हम फिनटेक के बारे में बात करें, फिनटेक जो फॉर्म है ये सब जो सुविधा लाई है इंस्टेंट वाला लाई है, केवाईसी करिए, लिमिट कम ही देंगे लेकिन देंगे जरूर, तो ये सर्विसेज लाई है। यहाँ पर जो भी देखोगे क्रेडिट लाइन एज ए लोन के तौर पर आपको दिया जाता है, जो कि आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में भी चेक कर लेना। तो सबसे पहले आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि जिनका एनबीएफसी पार्टनर है वो बैन हो जाएगा, जिनका बैंक पार्टनर है वो बैन नहीं होगा, होना होगा तो सारा होगा। लेकिन एक बात और सोचिए, जो फर्म है, जो यहाँ पर फिनटेक फॉर्म है, वो यहाँ पर अगर बैन हो जाए तो आगे क्या करेगा? क्योंकि पेटीएम तो कहेगा कि चलो मैं पोस्टपेड बंद कर देता हूँ, लेकिन बाकी जो यहाँ पर लेजी पे है, स्लाइस है, पोस्ट पे है, ये सभी तो पूरी तरह से उसी पर डिपेंड है ना। तो इसके लिए तो कोई ना कोई बिजनेस मॉडल तैयार करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल आप लोग उठाए थे वन कार्ड के ऊपर। वन कार्ड आपको क्रेडिट कार्ड की सुविधा देती है, ना कि क्रेडिट लाइन की सुविधा देती है। आप अगर वन कार्ड का कार्ड लिए होंगे ना, तो आप लोग देख लेना, वहां पर क्रेडिट रिपोर्ट में जाकर देखना, एज ए क्रेडिट कार्ड आपको शो होगा, ना कि लोन के तर्ज पर शो होगा। तो वहां पर एसबीएम के साथ वो वन कार्ड वाले पार्टनरशिप कर रखे हैं, और जो भी आप एप्लीकेशन देती है वो रिव्यू होता है और बैंक के पास जाता है, और बैंक अप्रूव देती है तभी आपको वो कार्ड देता है। अगर बैंक अप्रूव नहीं देती है तो ये क्लियर बोल देती है कि आप लोग फिक्स डिपॉजिट करो तो हम आपको लिमिट के साथ कार्ड भी देंगे। तो आप समझ जाना, वो एज ए क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रही है, क्रेडिट कार्ड दे रही है, ठीक है। और यहां पर आपको क्रेडिट लाइन मिल रहा जो कि एज ए लोन आपको शो होगा क्रेडिट रिपोर्ट में। तो समझ गए, वन कार्ड जो है वो अलग है, और जो यहां पर लेजी पे है, स्लाइस है, ये सभी अलग है। इसलिए मैंने पिछले बार भी कहा था कि हो सकता है ये जितने भी फिनटेक कंपनियां हैं कहीं ना कहीं वन कार्ड की तरह काम करना शुरू कर दे, या फिर आरबीआई कहे कि वन कार्ड की तरह काम करिए भाई, वहां पर क्या करिए कि पार्टनरशिप रखिए, और पार्टनरशिप रख के क्रेडिट कार्ड की तरह सुविधा दीजिए, ताकि बैंक को भी बेनिफिट हो, बैंक को भी लगे कि हाँ हम इस कंपनी के द्वारा अपने तरफ से इतना क्रेडिट कार्ड जारी किए और उसका भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। अब जहां तक के बैन होने की सवाल है, तो देखो मैं आपको पहले ही कह दिया हूं कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसी पर डिपेंड है। और आज अगर इंडिया में देखोगे तो बहुत सारे, जैसे स्लाइस हो गया, तो स्लाइस प्रतिदिन लाखों ग्राहक जोड़ती है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर रूप ले लिया है और लोगों को पसंद भी आता है भाई। जहां पर बैंक मना कर देती है वहां पर लोगों के लिए यहाँ पर ये जो फिनटेक कंपनियां हैं वो लिमिट देती है, कहीं ना कहीं रिस्क लेकर। तो रिस्क जो है ये उठाती है, साथ ही साथ कुछ ऐसे बदनामी भी हो चुकी है कि रीपेमेंट ना करने पर ये बदतमीजी से पेश भी आती है। तो ये चीजें अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी तक आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया होगा पीपीआई के थ्रू क्या इजाजत था, क्या इजाजत नहीं है, किस लिए बैन हो रहा, कौन कौन से बैन हो सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने जो सर्विसेज था वो होल्ड कर दी है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेटीएम है, अब पेटीएम अपना वॉलेट पोस्टपेड बंद ही कर देगी, होल्ड ही कर देगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो कंपनी उसी पर डिपेंड है वो बंद कर देगी तो उनका बिजनेस ही ठप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट जानकारी दे दिया है। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है सबसे पहले मैं सूचित कराऊंगा। बस आप लोगों का डाउट था, सरल भाषा में मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है। अब तो डाउट नहीं होना चाहिए। और अभी भी देखा जा रहा है कि कंपनी लोग अपना काम ठप नहीं की है, काम जारी रख रखी है। यहाँ पर आरबीआई से बातचीत हो रहा है कि हम अपने किस तरह से बिजनेस मॉडल बनाएं, कैसे यहाँ पर अपने काम जारी रखें जिससे हम लोगों का अर्निंग हो। अगर बताना होता तो पहले ही बता दिया जाता। जब इतना विशाल रूप ले लिया है तब आप बता रहे हैं कि इस चीज़ को स्टॉप करें, जो कि इंडिया में काफ़ी पहले से चल रही है। हालांकि क्लैरिफिकेशन अभी मांगा जा रहा, अब देखना शेष है आरबीआई का अगला कदम क्या होता है। यहाँ पर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बताया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंस, जो ऑथराइज जितने भी एनबीएफसी पार्टनर है उनके नाम पर ये इशू किया गया है, जो कि आप देख सकती हैं।
तो कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। बस इतना ही समझिए कि आरबीआई की तरफ से पीपीआई के थ्रू जो क्रेडिट लाइन लोड करने की सुविधा था वो यहाँ पर उसकी अप्रूवल नहीं दिया गया था और ये लोग पे लेटर जैसे क्रेडिट लाइन जैसे सुविधा पीपीआई के थ्रू दे रहे थे, यानी कि पीपीआई समझा चुका हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। धन्यवाद।